नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा साकेत का जो नौवां सर्ग चल रहा है, यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का जो नवम सर्ग है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले साकेत का भाग नंबर 2। यानी इससे पहले हमने साकेत के जो प्रश्न है, ये वाला लास्ट का जो प्रश्न था, इसकी चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नए प्रश्नों की। तो मित्रों, आज की कक्षा का ये पहला प्रश्न, लेता है निश्वास समीरण सुरभि धूल चरती है, कि लेता है निश्वास समीरण सुरभि धूल चरती है, में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। मित्रों, मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है कि जहाँ पर प्रकृति के जो जड़ पदार्थ होते हैं उन पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए, यानी जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा कार्य प्रकृति के जड़ पदार्थों या प्रकृति के पदार्थों द्वारा करवाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कबीर माला काठ की कही समुझावे तोई, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न, शून्य शठो वाणी हाय रूठो ने रानी, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? मित्रों, यानी साकेत की जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां देख करके भी आपसे रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि शून्य शठ, यहाँ जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पर शठ किसे, यानी शठ का मतलब होता है मूर्ख, किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक के लिए, यानी तोता के लिए। अगला प्रश्न, खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, यह कथन उर्मिला ने किससे कहा है? कि खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, यह कथन उर्मिला ने किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा तोते से। अगला प्रश्न, कहा विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, रेखांकित पद किसके लिए आया है? कि कहा विहग कहाँ है आचार्य तेरे, तो यहाँ पर जो आचार्य शब्द है यह किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण के लिए। अगला प्रश्न, यह हता हरिणी क्यों छोड़ यों ही गए वे, यहाँ हरिणी शब्द किसके लिए आया है? कि यह हत हरिणी क्यों छोड़ यों ही गए वे, तो यहाँ पर हरिणी शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला के लिए। और मित्रों, वे शब्द की बात करें तो यानी कौन छोड़ करके चले गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण उर्मिला को छोड़ करके वनवास चले गए थे। उसके बाद विरह वियोग में जीने वाली उर्मिला ने ये पंक्ति कही है। अगला प्रश्न, दिए श्रवण है यहीं इधर में हुई प्रांतसी, यहाँ वर्णन किसके बारे में आया है? तो इसका सही उत्तर होगा सारिका के लिए। अगला प्रश्न, शासक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, उर्मिला ने यह किससे पूछा है? कि शासक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, उर्मिला ने ये किससे पूछा? तो इसका सही उत्तर होगा खरगोश से। मित्रों, खरगोश का शाब्दिक अर्थ यानी खरगोश का अर्थ हो शासक। और मित्रों, नाथ शब्द यहाँ पर लक्ष्मण के लिए आया है। अगला प्रश्न, गाते सदा जो गुण तुम्हारे, लाते तुम ही हा, प्रिय पत्र पोते वे, यहाँ रेखांकित पद किसके लिए आया है? कि गाते सदा जो गुण तुम्हारे, लाते तुम ही हा, प्रिय पत्र पोते वे, तो यहाँ पर जो तुम्हारे शब्द ये रेखांकित है, तो ये शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा कबूतर के लिए। अगला प्रश्न,
औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, कि औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, उर्मिला ने यह किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा चकोरी के लिए। अगला प्रश्न, मन का मानिक मुझे मिला है मुझ में उपल खनी, कि मन का मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, पंक्ति में उर्मिला ने किसे संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर की खान को। अगला प्रश्न, दीपक संग सलब भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कि दीपक संग सलब भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा विरोधाभास अलंकार। और मित्रों, विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का सा आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, किसका वश चलता है दोनों और प्रेम पलता है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कि किसका वश चलता है दोनों और प्रेम पलता है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा काको वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, मुझे यह खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, उर्मिला को कौन सी बात खलती है? मुझे यह खलता है दोनों और प्रेम पलता है, उर्मिला को कौन सी बात खलती है? तो इसका सही उत्तर होगा संसार में प्रेम का आधार केवल स्वार्थ है। अगला प्रश्न, अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? कि अरी सुरभि जा लौट जा अपने संग सहेज, अपने अंग सहेज, उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला विरह में व्याकुल है, इसलिए सुरभि का अभी कोई महत्व नहीं है, इसलिए उर्मिला सुरभि को वापस लौट जाने के लिए कह रही है। अगला प्रश्न, आ मेरी निंदिया गूंगी, उर्मिला निंद्रा को आने पर क्या इनाम देगी? आ मेरी निंदिया गूंगी, उर्मिला यहाँ निंद्रा को आने पर कौन सा इनाम देने वाली है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्र खिलौनों। अगला प्रश्न, स्नेह जलाता है यह बत्ती, उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बत्ती से क्यों की है? स्नेह जलाता है यह बत्ती, उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बत्ती से क्यों की है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि दोनों में ही जलना पड़ता है। और मित्रों, इस पंक्ति में अलंकार की बात करें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, ऊंचा गला उंद गया अब अंत जैसा, ऊंचा गला उंद गया अब अंत जैसा, उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बसंत के बारे में, यानी बसंत ऋतु के बारे में। अगला प्रश्न, साकेत के 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन किस ऋतु से प्रारंभ होता है? कि साकेत का जो 9वां सर्ग है, इसमें किस ऋतु से साकेत का वर्णन शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बसंत ऋतु से। अगला प्रश्न, आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतु वाय है आज बना, पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? कि आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतु वाय है आज बना, यहाँ पर किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु का। अगला प्रश्न, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर ये अंतरिक्ष सखी, आज बना है दानी, यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया है? कि मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी, आज बना है दानी, यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु का। अगला प्रश्न,
बरस घटा बरसूं मैं संग, सर से अवनी के सब अंग। उर्मिला अपने साथ घटा को बरसने के साथ क्या समानता देखती है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला विरह में अश्रु जल से बरसेगी। अगला प्रश्न, ने जा इधर हे सखी वह सिखी हो नचे, कि ने जा इधर उधर हे सखी वह सिखी हो नचे। उर्मिला अपनी सखी को उधर जाने के लिए मना क्यों कर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा वहाँ मोर व मोरनी प्रणय में नाच रहे हैं, इसलिए उर्मिला अपनी सखी को उधर जाने से मना कर रही है। अगला प्रश्न, अवसर न खो हो निठल्ली, अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटपी निकट वल्ली। उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है कि अवसर न खो लिपट जाओ? तो इसका सही उत्तर होगा लता से। अगला प्रश्न, तम में भी तू कम नहीं है। उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है कि तम में भी तू कम नहीं है? उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा जुगनू के बारे में। अगला प्रश्न, निरख सखी ये खंजन आए, यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? कि निरख सखी ये खंजन आए, यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा शरद ऋतु का। और मित्रों याद रखिएगा यहाँ खंजन का अर्थ काले रंग की एक चंचल चिड़िया से है। अगला प्रश्न, स्वागत है शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला ने शरद के भाग्य से किसके दर्शन पाए हैं? कि स्वागत है शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो उर्मिला ने शरद के भाग्य से किसके दर्शन पाए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियतम के दर्शन। अगला प्रश्न, कोक शोक मत कर हे तात। उर्मिला यहाँ किसे शोक न करने के लिए कहती है? कि कोक शोक मत कर हे तात। उर्मिला यहाँ किसे शोक न करने के लिए कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा चकवा पक्षी को। अगला प्रश्न, उर्मिला के अनुसार सच्चा राज्य सुख कौन भोगते हैं? उर्मिला के अनुसार सच्चा राज्य सुख कौन भोगते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कृषक वर्ग। अगला प्रश्न, 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग कहकर उर्मिला ने किस ओर संकेत किया है? कि 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग कहकर उर्मिला ने किस ओर संकेत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा राम के वनवास काल की समाप्ति की ओर। यानी उर्मिला कह रही है कि जब ये धरती 14 चक्कर पूरे करेगी तब ही राम लक्ष्मण और सीता वनवास पूरा करके वापस अयोध्या की ओर लौटेंगे। अगला प्रश्न, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। उर्मिला किस ऋतु को संबोधित कर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा शिशिर ऋतु को। अगला प्रश्न, तो मित्रों अगला प्रश्न, अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। उर्मिला ने अपने यौवन की तुलना किससे की है? कि अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। उर्मिला ने अपने यौवन की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर होगा बालक से। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।